चिंटू को बचाने के लिए शालिनी ने आखिरकार अपना असली अवतार दिखा दिया और इस एक पल ने सबके होश उड़ा दिए। सीरियल मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब शालिनी का असली रूप सबके सामने आने लगता है और हर कोई हैरान रह जाता है कि जो महिला अब तक कमजोर और लाचार दिखाई दे रही थी, वही असल में इतनी ताकतवर भी हो सकती है। एपिसोड में दिखाया जाता है कि शालिनी की बहन नंदिनी कोर्ट में कबीर के खिलाफ केस लड़ती हुई नजर आती है। नंदिनी पूरी मजबूती के साथ न्याय के लिए खड़ी होती है और किसी भी कीमत पर सच से पीछे हटने को तैयार नहीं होती। दूसरी तरफ मनीषा और कबीर के होने वाले ससुर इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि कबीर को किसी भी हाल में सजा न हो, क्योंकि इससे उनकी बेटी की शादी और उसका सुहाग खतरे में पड़ सकता है। इसी वजह से वे हर संभव चाल चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहीं से कहानी में साजिश की शुरुआत होती है। कबीर को बचाने के लिए एक खतरनाक योजना बनाई जाती है। इस योजना के तहत परशुराम को मजबूर करने के लिए शालिनी के बेटे चिंटू का अपहरण करवा लिया जाता है। जैसे ही चिंटू के किडनैप होने की खबर मिलती है, शालिनी पूरी तरह टूट जाती है। वह अपनी बहन नंदिनी के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और उससे कहती है कि वह कोर्ट में कुछ भी कहने को तैयार है। वह कहती है कि अगर उसके बच्चे की जान बच जाए तो वह कोई भी गवाही देने को तैयार है। लेकिन नंदिनी बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाती है। एक तरफ उसकी बहन और उसका भांजा है, तो दूसरी तरफ उसका कर्तव्य और न्याय के प्रति उसकी जिम्मेदारी। इसी बीच उनके पिता भी नंदिनी को समझाने की कोशिश करते हैं कि वह इस केस से पीछे हट जाए और अपने परिवार को बचा ले। लेकिन नंदिनी अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटती और सच का साथ देने का फैसला करती है। दूसरी तरफ परशुराम को जैसे ही चिंटू के किडनैप होने की खबर मिलती है, वह तुरंत उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है। वह गुंडों के ठिकाने तक पहुंच जाता है और वहां पहुंचते ही उनसे भिड़ जाता है। परशुराम पूरी ताकत के साथ गुंडों से लड़ता है और उन्हें काबू में करने की कोशिश करता है। लेकिन इसी दौरान एक गुंडा चिंटू पर बंदूक तान देता है और उसे गोली मारने। तभी अचानक वहां शालिनी पहुंच जाती है। लेकिन इस बार शालिनी पहले वाली कमजोर और डरी हुई महिला नहीं होती। वह पूरी तरह अलग अंदाज में नजर आती है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और गुस्सा साफ दिखाई देता है। शालिनी अपने दमदार अंदाज में गुंडों के सामने खड़ी हो जाती है और अपनी बंदूक निकालकर सीधे उस गुंडे पर तान देती है। वह बेहद सख्त आवाज में कहती है कि अब तुम्हारे बॉस कबीर को भी कोई नहीं बचा पाएगा। वह गुंडे को चेतावनी देती है कि अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। शालिनी का यह रूप देखकर परशुराम और चिंटू दोनों ही हैरान रह जाते हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो शालिनी कुछ समय पहले अपने बच्चे के लिए रो रही थी, वही अपने बच्चे को बचाने के लिए इस तरह लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। गुंडे भी शालिनी का यह खतरनाक रूप देखकर डर जाते हैं। उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि अब हालात उनके हाथ से निकल चुके हैं। डर के मारे गुंडे के हाथ कांपने लगते हैं और वह पीछे हट जाता है। चिंटू तुरंत भागकर शालिनी के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। शालिनी अपने बेटे को अपने पीछे सुरक्षित खड़ा करके गुंडों को आखिरी चेतावनी देती है। वह कहती है कि अगली बार परशुराम के बच्चों को छूने की कोशिश भी मत करना और उनकी तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, वरना तुम्हें मेरा यही रूप बार बार देखने को मिलेगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद परशुराम भी शालिनी को हैरानी से देखता रह जाता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि आज सच में मिसेस परशुराम ने कमाल कर दिया। तब शालिनी शांत लेकिन मजबूत आवाज में जवाब देती है कि जब अपने परिवार और अपने बच्चों की बात आती है, तो हर माँ के अंदर एक अलग ताकत जाग जाती है।
वह यह भी बताती है कि वह अब तक अपनी असली पहचान छुपाकर बैठी थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका परिवार किसी खतरे में पड़े। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि इन लोगों को उनकी ही भाषा में जवाब देना जरूरी हो गया है। इसके बाद एक दिलचस्प पल आता है जब परशुराम और शालिनी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक साथ खड़े होने का फैसला करते हैं। दोनों हाथ मिलाते हैं और तय करते हैं कि अब वे मिलकर इन अपराधियों का अंत करेंगे। अब आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि परशुराम और शालिनी मिलकर कबीर और उसके गुंडों का किस तरह सामना करते हैं, और क्या सच में न्याय की जीत होगी या कहानी में अभी और बड़े मोड़ आने बाकी हैं।